फ्रेंड्स, यूजुअली हम जब प्लांट्स नर्सरी से लेके आते हैं और हम उसको जब अपने घर में प्लांट करते हैं तो देखते हैं कि कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनका ब्रांचेस ड्राई होने लगता है, लीफ येलो की गिरने लगती है और वो डाई बैक करने लगता है, मरने लगता है। हमको ये लगता है कि अब हम फिर से प्लांट्स को नहीं लगा पाएंगे अपने गार्डन में, और ये थॉट्स की वजह से हम उस प्लांट्स की केयर करना भी थोड़ा लूज़ कर देते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। इस चेंजेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। इसके रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो वो एक पॉली बैग में, अगर वो पॉली बैग में रहता है और वो नर्सरी वाला बंदा जब उसको उठाता है तो वो कच्ची मिट्टी के ऊपर से जब उठाता है उसका फाइन रूट ब्रेक हो जाता है, और वो जो फाइन रूट्स डैमेज होता है वो उसके लिए मेन न्यूट्रिशन एंड वाटर एब्जॉर्ब करने का मेन फैक्टर है, जो कि इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते हैं। सेकेंड चेंज होता है उसका इन्वायरमेंट चेंज। नर्सरी का जो इन्वायरमेंट है, लाइट है, एयर है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है हमारे घर के इन्वायरमेंट से। हमारा जो एयर है बालकनी का, जहाँ हम उसको प्लेस कर रहे हैं, किस सनलाइट में प्लेस कर रहे हैं, वो भी एक चेंज प्लांट के लिए बड़ा चेंज होता है। सेकंड होता है इमोशनल चेंज। हाँ, इमोशनल चेंज भी होता है। प्लांट्स की एक मेमोरी होती है उसकी केयर टेकर के साथ में, उसका एक अटैचमेंट होता है। वो केयर टेकर उसकी कब उसको वाटर डाल रहा है, उसको किस इन्वायरमेंट में उसको रखा हुआ है, उसका एक मेमोरी अटैचमेंट रहता है। अगर हम इस थॉट से प्लांट्स को लेके आते हैं कि हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या जब लंबे समय तक हमारा प्लांट नहीं रह पाएगा, मैं उसकी ग्रोथ नहीं करवा पाऊँगा, ये थॉट हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट के अंदर, और वो प्लांट धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करके डाई करने लगता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमको इस चीज़ को समझना है कि हम उसे कैसे ग्रोथ करें और उसकी आसानी से हम उसको कैसे प्लांट अपने घर में लाके लगा लें। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये जब पॉलीबैग में ये मैंने खुद से ट्राई किया है। स्टार्टिंग में मैंने भी देखा था कि मेरे प्लांट्स भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे, या कुछ ना फंगस उनमें होने लगता था। बट मैंने जब ये चीज़ ट्राई करी, पॉली बैग में लाके मैंने इसका पूरा सॉइल मैंने लूज़ नहीं किया, उसको पूरा डिस्टर्ब नहीं किया। उसको लाके मैंने इसको बॉटम कट किया पॉली का, ये मेरा रोज़ प्लांट, इसका मैंने बॉटम कट किया। एक पॉट का सॉइल मिक्सचर मैंने रेडी किया और उसमें उसको पॉट को मैंने पॉली बैग को रख दिया, और साइड में मैंने उसका सॉइल मिक्सचर कवर कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद इसका वाटरिंग आपको सेम टाइम में इतना दे देना है कि उसका वाटर ड्रेनेज होल से निकल जाए। ये वाटर ड्रेनेज होल से निकलने का रीज़न ये है कि उसका एयर उसमें रही रहना चाहिए सॉइल में। इतना देने के बाद आपको किस सनलाइट में, किस एरिया में रखना है, उसको ओपन एरिया में आप रखिए, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, फ्रेश एयर आपके प्लांट को मिलती रहे। और उसका जो लोकेशन है, आपको नेक्स्ट 20 डेज टू 30 डेज बिल्कुल मूव नहीं करना है उस प्लांट को, ताकि वो धीरे धीरे आपके बालकनी में एडजस्ट हो जाए, उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर ले, आपकी जो थॉट्स है उसको एब्जॉर्ब कर ले कि अपने मेरा नया केयर टेकर मेरा जो है वो बहुत अभी उसको हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ में। इसका वाटरिंग आपको एक टाइम पे ही रखना है, सेम टाइम पर आपको वाटर देना है। वाटर तभी देना है जब प्लांट का सॉइल आपको लगे, प्लांट का सॉइल कि हाँ ये बहुत ड्राई, मतलब ये ड्राई हो गया है, बिल्कुल नम नहीं है, तब उसको आप वाटर दे दीजिए। टाइम उसका एक ही रखिए, मे बी सेम डे, ऑल्टरनेट डे में आप उसका वाटर कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका बालकनी का टेम्परेचर या लाइट है। इस तरह से आप अगर प्लांट ग्रो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप नर्सरी से प्लांट लाके आप ग्रो कर पाएंगे। आप मेरा जो आइडिया है आपको पसंद आया है तो आप एक बार एक नर्सरी से अपने पसंद का प्लांट लेके आइए और उसको इस तरह से लगा के देखिए, डेफिनेटली आपका प्लांट ग्रो करेगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट कई सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस की आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। होप आपके लिए वो हेल्पफुल रहे और आपका एक लश ग्रीन गार्डन आपका घर में तैयार हो। थैंक यू।